बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज लेकर आई हूँ आप लोग के लिए एक बहुत ही मुनफरिद और एक यूनिक सी रेसिपी। आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मैंने कौन सी रेसिपी बनाई है। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ अपनी रेसिपी। इस लिया है, ये हड्डी समेत है। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको अच्छे से सारा इसका जो वो था छिल्ली वगैरह उसको मैंने रिमूव कर दिया। अब इसको कांटे की मदद से हमने थोड़ा सा ताकि इसमें मसाला वगैरह जो है वो अच्छे से चला जाए। तो इस तरीके से हम बीफ में मारेंगे। आप इसको चिकन में भी बना सकते हैं, मटन में भी बना सकते हैं। हल्दी है, मिर्ची है, कुटी हुई मिर्ची है, ज़ीरा है, काली मिर्च है, पिसा हुआ गरम मसाला है और थोड़ा सा दही है और नमक। मैं वीडियो शूट करना भूल गई थी और मसाला मिक्स हो गया था और ये वीडियो ऐड नहीं हो सका। तो इस तरीके से ये मिक्सचर जो है ये मैं तमाम इसमें बीफ में लगा दूंगी। इस तरीके से मैंने इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन भी डाला था, शूट नहीं हो सका। मैं इसके जो डिटेल है वो आपको बता दूंगी। आप इस तरह मसाला मिलाकर ओवरनाइट भी रख सकते हैं, या अगर आपको जल्दी है तो 2 से 3 घंटा आप मसाला मिला कर रख दें। तो ये तमाम मसाला जो है वह गोश्त में अच्छे से मिक्स हो जाएगा और ये बहुत मज़ेदार बनेगा। तो मिलती हूँ 2 से 3 घंटे के बाद आपसे। 2 से 3 घंटा हो गया मुझे इसको मैरिनेट किए हुए। अब मैं इसको कुकर में डालूँगी। 1 गिलास पानी डालेंगे हम। इसको 2 से 3 सीटी रख जाने देंगे ताकि हमारा गोश्त इसमें अच्छे से गल जाए। 20 से 25 मिनट हमने पकाना है इसको। ये देखिए 20 मिनट हो गया है मुझे गोश्त को चढ़ाए हुए। मैं प्रेशर को मैंने ठंडा कर लिया था और ये देखिए हमारा गोश्त बिल्कुल गल गया है। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। इतना इजीली गोश्त टूट गया है। अब मैं इसको फ्राई करूँगी। आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन मैं फ्राई करके आपको दिखा रही हूँ। पतीला लिया, आप चाहे कोई कढ़ाई ले ले, गहरा बर्तन चाहिए ना इसको फ्राई करने के लिए। और इसमें अब मैं ऑयल डालूँगी इतना कि ये हमारा जो बीफ है ये अच्छे से डीप हो जाए इसमें। बस इतना ऑयल काफ़ी है। और इसको इस तरीके से उलट पुलट कर हमने चारों तरफ से फ्राई कर लेना है। मैं फ्राई करने के बाद आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखिए कितना ज़बरदस्त ये हमारा बीफ बिल्कुल रेडी हो गया है। और इसको मैंने कितने आसानी से और कितनी जल्दी बना लिया है। आप ये मेहमानों को भी सर्व करेंगे तो इसकी रेसिपी आपके मेहमान भी ज़रूर आपसे पूछेंगे। तो ये मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखिए मैंने थोड़े से बाहर निकाल दिए डिश में। अच्छा लग रहा है देखने में। 10 ये बना है और ये आराम से टूट रहा है। तो यकीनन मेरी रेसिपी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि मैंने कौन सी नई रेसिपी बनाई है।